तो क्या होता अगर डीमन स्लेयर का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरो कभी मरता ही नहीं? क्या होता अगर फ्लेम हाशिरा रेन गोकू अकाजा के अगेंस्ट मुगेन ट्रेन में सरवाइव कर जाता? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे पूरी स्टोरी लाइन पे इम्पैक्ट पड़ता अगर रेन गोकू क्योजीरो सरवाइव कर जाता तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ये जानने के लिए कि फाइनल वॉर में क्या सिनेरियो होता अगर रेन गोकू भी फाइट करता So let's start this video titled What if Rengoku had survived? Part 1 Emotional Shift. रियल टाइमलाइन में रेनगोकू की डेथ की वजह से तांजीरो बेटर बनने को इंस्पायर हुआ था, बट साथ ही साथ उसको एक लाइफ टाइम ट्रॉमा मिल गया था क्योंकि रेनगोकू उसकी आंखों के सामने मरा था। बट अगर रेनगोकू सरवाइव करता तो तांजीरो बस उसकी मेमोरीज को याद करके एडमायर ही ना करता बल्कि उसके अंडर ट्रेन करता, क्योंकि मुगेन ट्रेन आर्क में ऑलरेडी रेनगोकू तांजीरो को अपना स्टूडेंट बनाने को रेडी था। रेनगोकू सिर्फ तांजीरो के लिए ही नहीं बट इनोसुके और जिन्सू के लिए भी मेंटर फिगर बन जाता, क्योंकि ये तीनों ही रेनगोकू को अपना बड़ा भाई मानते थे। तो इन सबकी स्ट्रेंथ पेन से नहीं बट केयर और होप से इंक्रीज होती। साथ ही साथ ये ट्रियो जल्दी स्ट्रांग बनता, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें किसी की डेथ को ऑनर करना था, बट इसलिए ताकि वो अपने हीरो के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ सकें। पार्ट 2 स्ट्रैटेजी अमंग हाशिराज। रेनगोकू का सर्वाइवल डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए टर्निंग पॉइंट होता, क्योंकि उसने अकाजा से ऑलरेडी फाइट करी हुई होती तो वो बाकी सबको वार्न कर देता कि अपर मून्स मजाक में लेने वाली चीज नहीं है, वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इससे हाशिरास जल्दी यूनाइट हो जाते और इससे वो आने वाली बैटल्स के लिए भी बेटर स्ट्रैटेजी साथ में बिल्डअप कर पाते। इवन ओबनाई और सानेमी जैसे हाशिरास जो कि जल्दी किसी की बात नहीं सुनते, वो भी इन प्लान्स को एक्टिवली सुनते क्योंकि वो दोनों ही रेनगोकू को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सो हाँ, रेनगोकू के अलाइव होने की वजह से डीमन स्लेयर कॉर्प्स और जल्दी स्ट्रांग हो जाती। पार्ट 3 कंट्रीब्यूशन इन अदर आर्क्स। जस्ट इमेजिन अगर रेनगोकू आगे के आर्क में भी जिंदा होता तो कितना कूल होता। स्वॉर्ड्समैन स्मिथ आर्क में वो तोकितो या फिर मित्सुरी से टीम अप कर सकता था। मोस्ट प्रोबेबली वो मित्सुरी की हेल्प जोहाको तेन और उसके ड्रैगन से लड़ने में करता, या फिर इससे भी बेटर ये होता कि हमको एक रीमैच देखने को मिलता रेनगोकू वर्सेस आकाजा। बट इस बार ट्विस्ट ये है कि रेनगोकू के साथ इस बार एक स्ट्रॉन्ग और बेटर तांजीरो भी अकाजा से फाइट करता। भाई साहब, फ्लेम ब्रीदिंग एंड सन ब्रीदिंग वर्सेस अपर मून 3, प्योर गूज़बम्प्स। पार्ट 4 हु वुड डाई। अब रेनगोकू के जिंदा होने से सब कुछ अच्छा ही नहीं होता। रेनगोकू के जिंदा बचने से किसी और को अपना सैक्रिफाइस देना पड़ता। मोस्ट प्रोबेबली तेंजन उजी ही वो होता जो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में मर जाता और उसकी फ्लैम्बोयेंट स्टोरी वहीं पे खत्म हो जाती। इससे स्टोरी में इमोशनल वेट भी बना रहता और रेनगोकू को नेक्स्ट जनरेशन को लीड करने का चांस मिलता। पार्ट 5 फाइनल वॉर। रेनगोकू के अलाइव होने से इन्फिनिटी कास्टल बैटल बिल्कुल भी सेम ना होती जैसे स्टोरी लाइन में दिखाई गई है। ज्यादा चांसेस है कि उबुयाशी ग्योमी की जगह रेनगोकू को अपना प्लान बताते, बट रेनगोकू डिसएग्री करता और मुजान के मैंशन में एंटर करते ही सभी हाशिराज उस पर मिलकर स्ट्राइक करते। रेनगोकू की लीडरशिप, स्ट्रेंथ और विल पावर की वजह से शायद एक और हाशिरा बैटल में सरवाइव कर जाता जितने करने चाहिए थे। और जो फ्लेम मुगेन ट्रेन आर्क में बर्न हुई थी वही फ्लेम अब मुजान के अंपायर को पूरा जला के राख कर देती। तो क्या होता अगर रेनगोकू सरवाइव कर जाता? तो कॉप स्ट्रांग हो जाती, हाशिरास जल्दी यूनाइट हो जाते और तांजीरो की जर्नी दुख से नहीं बट एक बड़े भाई के प्यार से भरी होती। मगर एक चीज सच है, चाहे जिंदा हो या ना हो, रेनगोकू की फ्लेम कभी भी नहीं बुझेगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और आपका फेवरेट हाशिरा कौन है ये भी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसे ही और एनिमे व्हाट इफ्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन साइनिंग ऑफ।